हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय शिव। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नर्चर योर स्टडीज़। और हम आज ये मेरा पहला लेखपाल प्रैक्टिस सेट है लेखपाल का, जिसमें जीके, हिंदी, ग्रामीण विकास, मैथ्स का डिटेल सोल्यूशन मैं कराऊंगी। और टारगेट रखा है मैंने 100 में से 80 मार्क्स का। तो जब भी हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो हमको पता चलता है हमें कितना आता है, तो हम अपने आप को और तैयारी करते हैं तो अचीव कर लेते हैं जो गोल अचीव करना होता है। इसलिए ये जो मैंने सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की शुरू की है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तुलसीदास की रचना की गई है? तो जयशंकर प्रसाद, तानसेन, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। अनु अणु, अब सेकंड क्वेश्चन है, अनु अणु शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अनु का सही अर्थ होता है पीछे और अणु का होता है कण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पे आते हैं। कौन सा विकल्प ऊष्म व्यंजन का उदाहरण नहीं है? अब ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म व्यंजन वे व्यंजन हैं जिनको बोलते समय मुख से ऊष्म वायु निकलती है, यानी थोड़ी गर्म वायु निकलती है। ये चार होते हैं, श, 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 हा। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा नहीं है, या ऑप्शन होगा करेक्ट। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? अब ओष्ठ में पा वर्ग के आते हैं, जैसे प, फ, ब, भ, तो ये ओष्ठ में आएंगे। इसमें देखिए ऑप्शन फिर भाव मिल गया, सी। आगे बढ़ते हैं, आत्मा प्लस अवलंबन किस संधि का उदाहरण है? अब इसमें देखो आ प्लस आ, बड़ा आ बना रहा है क्योंकि ये आत्मावलंबन बनेगा, इसलिए ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अनदेखा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है? शब्द के शुरू में जुड़ा होता है, इसलिए इसमें अन जुड़ा है देखा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे फ्रेंच आता है, शुद्ध रूप क्या होगा? मेरे को फ्रेंच आती है, फ्रेंच को मैं आता है, मुझे फ्रेंच आती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें सही जवाब है सी, मुझे फ्रेंच आती है। और जो भी भाषा, बोली, लिपि, तारीख, तिथि होता है वो स्त्रीलिंग शब्दों के साथ उनका यूज़ होता है। तो जैसे कि आज ये तारीख थी, वहाँ पे था नहीं यूज़ करते। 13 क्वेश्चन पे आते हैं, अशुद्ध शब्द का उदाहरण क्या है? आध्यात्मिक, उत्पात, आट्टालिका, विद्यांचल। अशुद्ध शब्द इसमें आट्टालिका है। क्यों? अब इसका सही रूप क्या है? अट्टालिका। ये जो बड़ा आ की मात्रा है वो नहीं होगी। चल बसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? चल बसना का होता है मृत्यु होना। लोग बोलते हैं कि वो चल बसे ऐसे करके। 15 है, आँख के अंधे गांठ के पूरे। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अति प्रचारित करना, सबोर संकट, मूर्ख किंतु धनवान, एकाधिक दोष होना। इसका है मूर्ख किंतु धनवान। आगे बढ़ते हैं, अनदेखा शब्द में कौन सा उपसर्ग विद्यमान है? अब उपसर्ग क्या है? शब्द के शुरू में जुड़ता है, तो ये अन है इसका आंसर। फिर दुकान में 3 कर्मचारी थे, में क्या है भाई? तो में जो है वो संबंधवाचक वो संबंधवाचक पद का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं, 8th क्वेश्चन, सारे फल सड़ गए रेखांकित पद विशेषण के किस भेद का उदाहरण है? अरे ये जो सारे है ये क्या है? अब सारे में देखते हैं, जातिवाचक विशेषण, ये तो नहीं हो सकता, जाति का कोई बोध नहीं हो रहा है। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित कैसे हो गया? सारे में निश्चित कोई संख्या तो बता नहीं रहा है। मेरे पास 5 फल हैं तो वो सारे बोले जाएंगे, मेरे पास 10 फल हैं तो वो भी सारे बोले जाएंगे, इसलिए निश्चित नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन कट गया। और हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, ऑप्शन काट के भी सही आंसर का चुनाव कर लेते हैं, जैसे कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। आगे आते हैं, सूत्र शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? सूत्र। आगे 10th क्वेश्चन, व्यस्त का विलोम क्या होगा? अव्यस्त। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रश्मि रथी का नायक कौन है? रश्मि रथी का जो पहले रश्मि रथी लिखी किसने है? रश्मि रथी दिनकर जी ने लिखी है, और इसके जो नायक हैं वो कर्ण जी थे, और इनके ही व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय वार्षिक शब्द में प्रयुक्त होता है? प्रत्यय क्या होता है? शब्द के लास्ट में लगा होता है, शब्द है लेकिन वो लास्ट में लगा होता है।
तो वार्षिक में इक लगा हुआ है। गजानन किस समास का उदाहरण है? गजानन बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे व्रजो युद्ध में इंद्र निकलता है, तो फिर ये बहुव्रीहि समास है। 19th क्वेश्चन, जब कोई सरकारी अधिकारी किसी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाओं, स्पष्टीकरण एवं समृद्धि प्राप्ति के क्रम में कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ज्ञान प्रश्न करता है, तो वह पत्र व्यक्तिगत श्रेणी में लिखा होने के कारण क्या कहलाता है? अब चूंकि ये व्यक्तिगत रूप से है और सरकारी कार्य के लिए वो पूछ रहा है, इसलिए ये अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सूत्र वाला बता दिया है, व्यस्त शब्द का विलोम भी बता चुके हैं। सरकारी पत्र की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए? तो सरकारी पत्र की भाषा औपचारिक व सरल होनी चाहिए। मुहावरेदार कैसे हो सकती है? मुहावरे साहित्यिक तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो जाएगा, इतना साहित्य हर कोई पढ़ा नहीं होता है। 19th, जब कोई ये तो बता ही चुके हैं। निम्नलिखित में से वीरों का कैसा हो वसंत किसके द्वारा रचना की गई है? जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, नामवर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका आंसर है सुभद्रा कुमारी चौहान। अब इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे अनोखा दान, आराधना, उल्लास, कलह काठा, तो ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, ये हम बता चुके हैं, ऊष्म, अच्छा हाँ, ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है श, 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 हा, ये 4 व्यंजन बताए थे। अब देखिए इसमें हा आ रहा है, तो यह हा आंसर हो जाएगा। खेत का तत्सम रूप क्या है? खेत का क्षेत्र तत्सम रूप है। आगे बढ़ते हैं। मैथ के क्वेश्चन इसमें लगवाने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि सही से लिख भी नहीं पाते हैं, तो एक्सप्लेन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। फिर भी ये 4-5 दिख रहे हैं, तो कोशिश करते हैं हम आपको बताने की। 451603, ठीक है। अब क्या करना है? 451603, ये एस्ट्रिक है बीच में। 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 का एक नियम है कि संख्या का योग 9 होना चाहिए, तो वो 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब 4 5 9 है, इसको हटा दें। 6 3 9 है, इसको हटा दें। अब ये 1 बचा, 1 में क्या जोड़ें कि 9 हो जाएगा, तो 8, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। ये ऐसे इस पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेन करने में, अब सामने एक्सप्लेन करने की बात अलग होती है। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 246 × 250 ऐसे करके है। 2 को लिख सकते हैं 2 × 1, ऐसे ही 2 × 2, ऐसे ही 2 × 3, 6 को, 250 को 2 × 125। अब ये देखिए 2 कितनी बार आया होगा? 1 2 3 से 125 बार आया, तो 2⁻125 आएगा। और बाकी बचा जो है 1 × 2 × ... 125। अब कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या है, जो 125 आया है, इसको 125 को हमें डिवाइड करना है 5 से। आएगा कितना? 25। ये 25 बचा के रखना है। अब 25 को 5 से डिवाइड करते हैं इसी वाले, तो आएगा 5। अब ये 5 को भी 5 से डिवाइड करते हैं, तो आता है 1। अब फिर से कलर चेंज करते हैं। अब ये 25 + 5 + 1, इनको ऐड करते हैं, तो 25 + 5 30 and 1 यानी 31। तो इसका आंसर आएगा 31। अब ये 5 हम क्यों निकाल रहे थे? क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी इवन नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई करता है, तो वो 1 शून्य प्रोड्यूस करता है। तो हमने 5, ऐसे ही 31 5 हैं, और 2 तो बहुत सारे थे, 2⁻125। तो जो इवन नंबर 2 था, तो वो 31 5 से मिलके 31 0 प्रोड्यूस करेगा। 21 पे आते हैं। ए और बी का महत्तम समापवर्तक 7 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता? अब ये चूँकि HCF क्या होता है, कॉमन होता है नंबर्स में, तो ए बी 2 संख्याएं होंगी। अब उनका एलसीएम निकालेंगे, तो 7 इसमें भी होगा, 7 उसमें भी संख्या में होगा। जैसे पहली संख्या कुछ होगी, सेकंड भी कुछ होगी, तो जो 7 से दोनों डिवाइड होगी। तो हमें क्या करना है, इन चारों को 7 से या तो डिवाइड करके देख लेंगे, जो डिवाइड नहीं होगी वही इसका आंसर होगा। तो ये आप खुद कर लीजिएगा। 29 पे आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 27 35 12 में भाग देने से प्रत्येक दशा में 7 बचे?
क्योंकि इस पे लगाने में थोड़ी कठिनाई होती है तो मैं तरीका बता दूंगी। 15, 27, 35, 12 से भाग देने में प्रत्येक दशा में 7 बचे। तो हमें क्या करना है, 15 और 27 और 35 और 12, इनका क्या लेना है, एलसीएम ले लेना है। और जो एलसीएम आएगा उसमें क्या कर देना है, उसमें ऐड कर देना है वो जो 7 जो बाकी शेष बच रहा है, तो वही आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री का पदभार किसे दिया गया है, तो ये डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को दिया गया है। और जो धर्मेंद्र प्रधान है ये पेट्रोलियम एवं इस्पात मंत्री हैं। और प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी मंत्री हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर पे। सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब लॉन्च किया गया, इसे 2014 में लागू किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि गांव में जो भी व्यक्ति है उनको उनके मूल्यों को निखारना, ताकि वो किसी और व्यक्ति के लिए एक आदर्श स्थापित कर सके। 53 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो इस मंगल, बुध, शनि, शुक्र, तो इसका आंसर है शुक्र। आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि शुक्र है, हम लोग बोला करते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र है और ये चमकीली है, चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है, सॉरी चमकीली नहीं बोलेंगे। 54 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कजाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, कजाकिस्तान की राजधानी अलमाता है। अब ये जो तेहरान है ये ईरान की है, प्योंगयांग ये उत्तरी कोरिया की है, और एरबिल मुझे इस समय याद नहीं आ रही है। 55 पे आते हैं। 55 पे एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो इसकी जो स्थापना की थी लाला हंसराज जी ने की थी। 63 पे आते हैं। बंदरगाह दिए गए हैं और उसमें से मतलब क्या सुमेलित है, कांडला गुजरात में है, सही है। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही। पोर्ट ब्लेयर अंडमान एवं निकोबार में है, लेकिन मुर्मू गांव जो है ये महाराष्ट्र में नहीं, ये गोवा में है। फिर 64 पे आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं उसको सही कर दिया करूँगी, ठीक है। निम्नलिखित में से मैला आंचल किसकी रचना है, मैला आंचल जो रचना है फणीश्वर नाथ रेणु, वृंदावन लाल वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, कैथरीन मेयो, तो इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल, अब इसकी भी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे कि मैला आंचल है तो फाड़ी देंगे तो फणीश्वर नाथ, ऐसे। अब 65 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, बिल्कुल सही बात है। 17 यानी खतरा, और वहाँ पे छुआछूत होती थी, तो ये खतरे की ही बात है, ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, उसके बाद उपाधियों का अंत हो गया है। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता, बिल्कुल सही है, ये तीनों ही सही हैं। डी अनुच्छेद 21 में राज्य की परिभाषा, ये गलत है, यहाँ पे है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैं बता चुकी हूँ, एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये लाला हंसराज ने की थी। पृथ्वी से सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्पेक्ट्रमी का प्रयोग किया जाता है। ये क्या करता है, एक निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रयोग करता है, दैर्घ्य का प्रयोग करता है सूर्य को देखने के लिए। दांडी मार्च, जिसे नमक मार्च कहा जाता है, महात्मा गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो ये 1930 में शुरू किया गया था और साबरमती से शुरू किया गया था, साबरमती आश्रम से। भारतीय संविधान में संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, BN राव, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, तो इसका सही आंसर है BN राव, ठीक है। OP लट्टम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। 58 का थोड़ा और भी है कि भारतीय संविधान में जो सलाहकार BN राव जी थे और सच्चिदानंद सिन्हा, दोनों ने मिलकर क्या करा था, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था। अब OP लट्टम किस प्रदेश, 59 पे आते हैं। OP लट्टम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये OP लट्टम जो है वो तमिलनाडु का
लोक नृत्य है। अब लोक नृत्य तो कई सारे होते हैं, जैसे कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जितने राज्य हैं उनके अपने लोक नृत्य हैं। तो कर्नाटक के हैं यक्षगान, हुट्टारी, सुग्गी, कुनीठा, कागा। केरल का है कथकली, मोहिनी अट्टम, ये तो याद हो सकता है बड़े आराम से, कथकली और मोहिनी अट्टम। राजस्थान का है घूमर, गजगौर, झूलन, लीला। ये जो खाली लीला है ये राजस्थान वाला है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य याद करने चाहिए, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हम ही हैं, और ये यूपी का ही लेखपाल होने जा रहा है। लेखपाल की यूपी में ही परीक्षा है। तो जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी। 66 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन कहाँ है? तो ये है वियना में। गुलाम वंश का आखिरी शासक कौन था? गुलाम वंश का आखिरी शासक क्यूमर्स था। अच्छा, इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी गुलाम वंश की? तो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बेद्दास जनजाति कहाँ पाई जाती है? बेद्दास जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। अब जनजातियों के बारे में थोड़ा बता देती हूँ कि बेद्दास जनजाति तो श्रीलंका में पाई जाती है, जापान में आइनू जनजाति पाई जाती है और मलेशिया में पाई जाती है सेमांग जनजाति, सेमांग। साइबेरिया में ततीर जनजाति। अंगूर में किस प्रकार का, 69 क्वेश्चन पे आते हैं, अंगूर में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है मिल्क में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल हमें लग रहा है चींटी के डंक में, मुझे थोड़ा याद है इसके बारे में, कंफर्म या पता नहीं क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो ओपी लट्टम के बारे में बता चुकी हूँ मैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया? तो भाग 3 में रखा गया है। अब मौलिक अधिकार के बारे में कुछ बता देते हैं। ये निरस्त किए जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल निरस्त किए जा सकते हैं। आगे निरस्त क्या, इनको क्या बोलते हैं? सॉरी, निरस्त बोल रही हूँ इनमें संशोधन किया जा सकता है, वर्ड का नाम नहीं याद आ रहा था। तो मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल काल जब होता है तो मौलिक अधिकारों के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि एक मौलिक अधिकार को छोड़कर बाकी सारे मतलब नहीं स्थगित कर दिए जाते हैं। जो एक छोड़ा जाता है वो है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार छोड़कर बाकी जैसे स्थगित कर दिए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस रूप में होता है? तो बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। रूप में नहीं, राज्य होगा यहाँ पे। 62 का क्वेश्चन, लद्दाख की शीतकालीन राजधानी कहाँ बनाई गई है? तो ये शीतकालीन राजधानी स्कार्दू है और जो ग्रीष्मकालीन है वो लेह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 पे, उत्तर प्रदेश में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो बरेली में स्थित है और ये सबसे बड़ा पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है। 62 क्वेश्चन पे आते हैं, लद्दाख के ही बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा कब दिया गया था। ये क्वेश्चन आप भी मुझे बता सकते हैं जिसको आता हो, तो मैं आंसर बताऊं। चलिए आप लोग बताइएगा। 71 पे आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का देखो पहले मुख्यालय कोलकाता में था, अब जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 72 पे आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। और 22 मार्च को फिर क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस है। 73 पे आते हैं, निम्नलिखित में से पंपास घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। पंपास घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में होता है जिसमें अर्जेंटीना आता है। ठीक है, तो
इसीलिए अर्जेंटीना उसका आंसर था। और 8 जो राज्य हैं वो हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और दिल्ली। 75 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? तो 14 डेज पहले हमें सूचना देना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिंदू धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर है 79.73%। 75 को और एक्सप्लेन करते हैं। तो महाभियोग वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को के जजों को हटाने का प्रतिबंध है, मतलब इस महाभियोग, ठीक है, महाभियोग इसीलिए लागू किया जाता है, हटाया जाता है उन्हें। और जो संविधान के अनुच्छेद जिसमें इसका जिक्र है वो है 61, 124, 217, 218। 77 पे आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? तो 77.73। नेक्स्ट 86 पे आते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। 86 के बारे में और नहीं, लखनऊ में नहीं हुई थी। 86 का ये ऑप्शन गलत है। इसकी स्थापना हुई थी हैदराबाद, हाँ, तेलंगाना की राजधानी, ठीक, हैदराबाद। आगे आते हैं 87 पे। प्रदेश में भू अभिलेख के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो भू अभिलेख के रखरखाव का जो उत्तरदायित्व है वो जिलाधिकारी को सौंपा गया है। 88 पे आते हैं। दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? दाखिल खारिज की रिपोर्ट जो है वो जिलाधिकारी, वो तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। 89 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? इसके ऑप्शन हैं LM सिंघवी समिति, PK थंगुन समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका आंसर जो राइट है LM सिंघवी समिति और PK थंगुन। फोर्थ ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है। अब ये बलवंत राय मेहता के बारे में बताते हैं कि इन्होंने तीन स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर, मतलब सिफारिश की थी। आगे आते हैं। कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करता है? इसका आंसर है बस्ती। 79। उत्तर प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पान उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है महोबा। 81 पे आते हैं। कृषि लागत व मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? कृषि लागत व मूल्य आयोग जो स्थित है वो है, इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का गठन हुआ था 8 जनवरी 1965 को और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में स्थित है। सॉरी, मुंबई नहीं, दिल्ली में स्थित है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा फसल है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो फसल है वो गेहूं की है। आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस भाग को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर है भाग 9A को, ठीक है, 90 का है भाग 9A। अब इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं डिटेल में कि इसमें क्या है, अनुसूची 12 भी जोड़ी गई है जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 91 पे आते हैं। किस चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास, कलकत्ता और एक बंगाल तीनों महानगरों में नगर निगम की स्थापना हुई थी? तो ये चार्टर अधिनियम 1793। 92 पे आते। संविधान में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये अनुसूची में रखा गया है। तो अभी ऊपर ही बताया था 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से रिलेटेड है, तो जो ऑप्शन दिख नहीं रहा है वहाँ पे आप ऐड कर लिएगा 12वीं अनुसूची। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सा फसल है? ये तो अभी बताया था मैंने, गेहूँ। हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक किस में प्रयुक्त होती है? ये चावल में प्रयुक्त होती है, ठीक है। टर्मिनेटर की तकनीक किस में होती है? चावल में प्रयुक्त होती है।
और थोड़ा और इसके बारे में बताते हैं। इसमें खेरा नामक रोग हो जाता है चावल में, और जो कि जिंक की कमी से होता है। जो रोग हैं फसल से रिलेटेड वो भी एग्जाम में आते हैं। 83 पे हो गया, तो 84 पे आते हैं। ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है ग्राम प्रधान। 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से, ये ग्रामीण विकास के क्वेश्चन हैं। 85, कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों में सम्मिलित नहीं होता? कानून व्यवस्था, कृषि संबंधी कार्य, और 2 ऑप्शन नीचे होंगे। तो इसका आंसर है कानून व्यवस्था, जो कि ग्राम पंचायतों के कार्यों में शामिल नहीं है। 93 क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायतों को शक्ति, अधिकार, उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है ये है 243G, इसमें इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 94, हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? तो ये गेहूं चावल पर इसका प्रभाव पड़ा था। गेहूं चावल पर पड़ा था। और हरित क्रांति के जो जनक हैं वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं यहाँ भारत के, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग हैं। आगे बढ़ते हैं। 95 में आता है, किस क्रांति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र संबंधित सभी क्रांतियों को सम्मिलित किया गया था? अब कृषि क्षेत्र की सारी क्रांतियों को किस में सम्मिलित किया? वो इंद्रधनुषी क्रांति है, जिसमें सभी क्रांति जो थी कृषि की सम्मिलित हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन हेतु क्रांति का नाम क्या है? अब उर्वरक के लिए है तो इसको दूसर क्रांति इसका आंसर है। अब गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू से। रजत क्रांति अंडे से रिलेटेड है। हरित क्रांति तो मतलब खाद्यान्नों से रिलेटेड है, हरियाली। MS स्वामीनाथन ने। गेहूं है, चावल है। 97 पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक भूमि पर किस फसल का उत्पादन किया जाता है? तो जो सर्वाधिक भूमि पर जो उत्पादन है वो चना नहीं, धान का किया जाता है। 98, सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? तो जो सफ़ेद सोना है वो कपास को कहते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। 99, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर जो है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन राइट सही है, उत्तर प्रदेश। 100 पे आते हैं। एकल संचयन किसे कहते हैं? एक वर्ष में कोई फसल ना उगना, ये नहीं। एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगना, यही कहलाता है। तो जब कई सारी फसलें उगाई जाती हैं तो उसे पॉलीकल्चर बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो और ये प्रैक्टिस सेट आपको सही लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा जो भी कमी हो, क्योंकि अभी मेरी शुरुआत की क्लासें हैं। अभी 3-4 क्लास ही मैंने ली हैं। आज थोड़ी लंबी सी क्लास बनी है और अभी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे वीडियोस अपलोड करने का या बनाने का। तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा जो भी प्रॉब्लम आपको लगे या जो भी अच्छा लगे, और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी पढ़ना चाहता हो मेरे चैनल से उसको शेयर करिएगा, या जो भी गवर्नमेंट जॉब की डिटेल्स को पाना चाहता है वो भी इस चैनल से जुड़ा रहे, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।